तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस, यानी कि ये फंक्शन दिया हुआ है आपको और आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए और बी का वैल्यू। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको ये जो है, अच्छा क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन देखे बुक। इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हाँ ठीक है क्वेश्चन। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। अच्छा देखो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस है तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो देखो यहाँ जो भी पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, देखो 2 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ भी 10 10, यानी कि ये कंटिन्यूस है। कहाँ कहाँ पर, 2 पर भी और 10 पर भी, क्योंकि पॉइंट नहीं गिवन था तो हम लोग फाइंड कर लिए। तो दो जगह पर एट x इज इक्वल टू 2 पर भी ये कंटिन्यूस है, ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 10 पर भी ये कंटिन्यूस है। अब आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एट x इज इक्वल टू 2 पर LHL RHL और f ऑफ 2 पर वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो देखो बाई LHL, ठीक है, यानी कि लिमिट पहले हम लोग 2 पर चेक कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2, बाद में हम लोग 10 पर बात करेंगे। तो x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यानी कि 2 से छोटा। तो देखो 2 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, x इज लेस एंड इक्वल देन 2, तो यानी कि ये वाला फंक्शन, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इसी तरह हम लोग RHL चेक करेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, तो 2 से बड़ा। तो देखो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, x का वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी कि 2 और 10 के बीच वैल्यू लाई कर रहा है, ठीक है, तब ये फंक्शन लेंगे। तो देखो यहाँ 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यानी कि यही वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ x है। अच्छा इसको पहले हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो लिमिट s टेंस टू 0, अब जहाँ जहाँ h है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 प्लस h पुट कर दो, प्लस ऑफ b। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस b मिलेगा। इसी तरह f ऑफ 2 पर वैल्यू चेक करते हैं, तो f ऑफ 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ एक इज इक्वल टू का साइन है, तो f ऑफ 2 पर डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो तीनों इक्वल होगा, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस है। तो LHL RHL और f ऑफ 2 पे तीनों इक्वल होगा, है कि नहीं। तो अब देखो LHL कितना गिवन है 5, RHL कितना आया 2a प्लस b, और f ऑफ 2 पर वैल्यू कितना आया 5। तो किसी एक को इससे कंपेयर कर लो, तो देखो अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आएगा, दिख रहा है ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये तुम्हारा रिलेशन आया, ठीक है, a और b के बीच में। अब उसी तरह हम लोग 10 पर चेक करेंगे, फिर उससे रिलेशन आएगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का a और b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एट x इज इक्वल टू 10 पर बात करते हैं, किस पर, 10 पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये अलग था। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं बाई LHL, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0। अब देखो 10 से छोटा, तो यहाँ जो है ये वैल्यू क्या है, 10 से x इज लेस देन 10 है कि नहीं, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा के लिए फिर अगेन यही फंक्शन यूज़ करेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, 10 माइनस h, तो a इंटू 10 माइनस h प्लस b,
अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी कि वैल्यू क्या आएगा 10a प्लस बी, है कि नहीं। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं RHL बाई RHL, तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस h। तो देखो 10 से बड़ा के लिए डायरेक्ट कौन सा फंक्शन होगा 21, 21 फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 21 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हम लोग रख देंगे। अब उसी तरह हम लोग एफ ऑफ 10 पर भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ इज इक्वल टू का साइन है, तो एफ ऑफ 10 पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आदिल, दिख रहा है ना, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 10 पर ये क्या है कंटिन्यूस है, तो क्योंकि 10 पर ये कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू एट दैट पॉइंट, यानी कि पॉइंट क्या गिवन है 10 है, तो LHL का वैल्यू क्या है 10a प्लस बी, ठीक है, और RHL का वैल्यू क्या है 21 और एट दैट पॉइंट का वैल्यू भी 21। अगर यहाँ को इससे कंपेयर करोगे तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो अगर ज़रा ध्यान दो, तुमको दो इक्वेशन मिला, एक यहाँ पर मिला है इक्वेशन फर्स्ट और एक यहाँ पर वैल्यू मिला। अगर इस दोनों को सॉल्व कर लोगे तो तुमको a और b का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हो, b का वैल्यू यहाँ निकाल लो, 5 माइनस 2 है, यही 5 माइनस 2 है वहाँ पुट कर दो, 5 माइनस 2 है यहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बस ये वैल्यू आ गया यहाँ पर, तो 10a माइनस 2a 8a, ठीक है, 8a और 5 को उधर भेज दो, 21 माइनस 5 यानी कि 8 इज इक्वल टू 16, 8 2 ज़ा यानी कि a का वैल्यू 2 आया। अब यही कहीं और रख दो, यहाँ रख दो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 यानी कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इतना तो इसके बाद यहाँ लैंग्वेज खुद से लिख सकते हो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट इसको भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम्हारा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या ये सही है, तो क्या करो a और b का वैल्यू इक्वेशन में रख के देखो, तो देखो इस इक्वेशन में a का वैल्यू अगर रखते हैं 1, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, सॉरी a का वैल्यू क्या निकला 2, तो a का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, अब b का वैल्यू 1 निकला, 4 और 1 5, देखो LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब तुम्हारा वैल्यू सही है। तो इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।